नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने करंट जीके की 2 रेगुलर क्लासेस चल रही है। एक चलती है 7:15 बजे, जिसमें केवल राजस्थान का करंट जीके करवाया जाता है। 10 क्वेश्चन रोजाना करवाए जाते हैं मात्र 15 मिनट में। और दूसरी अपनी ये क्लास है जिसमें इंडिया और वर्ल्ड के 10 क्वेश्चन जो है वो आपको करवाए जाते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी एसएससी बैंक या सेंट्रल सरकार के द्वारा जो तैयारी कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये क्लास आपके लिए रामबाण है। अगर आप रीट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको केवल राजस्थान करंट जीके की क्लास लगानी है, जो इससे पहले रोजाना 7:15 बजे लगती है, क्योंकि आपके लिए क्लास किसी काम की नहीं है, क्योंकि रीट और सेकंड ग्रेड में इंडिया और वर्ल्ड करंट नहीं आता। ठीक, चल शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। भारत में खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिससे इसका पूर्व में नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। इसके तहत जो है वो अपना इसका नाम चेंज कर दिया गया था 6 अगस्त 2021 को, और नाम चेंज करके रख दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में जिसमें पहले नंबर पे आती है आपकी मन्नू भाकर। मन्नू भाकर का संबंध अगर पूछे किस राज्य से है तो हरियाणा से है। किस खेल से है तो शूटिंग से, शूटिंग यानी कि निशानेबाजी। और जो अपना ओलंपिक 2024 हुआ था, ओलंपिक 2024 में अगर देखें तो इसने जीता था कांस्य पदक। और कांस्य पदक जीतने वाली या पदक जीतने वाली भारत की अगर कोई पहली खिलाड़ी है तो उसका नाम आता है मन्नू भाकर। और उसके बाद में दूसरा जो खिलाड़ी आता है उस खिलाड़ी का नाम आता है हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह की अगर बात करें तो ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। और भारत के अंतर्गत ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता था तो हॉकी में कांस्य पदक जीता था। 13वां पदक जो है वो कांस्य पदक के रूप में भारत के अंतर्गत आया है। तीसरा जो व्यक्तित्व यानी कि जिसका नाम आता है वो आता है आपका प्रवीण कुमार। यानी कि प्रवीण कुमार जो है वो आते हैं आपके उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। और इन्होंने भी अगर पूछे तो इन्होंने ओलंपिक के अंदर जो है वो हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता था। इसमें हाई जंप में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता। और फिर आता है अपना चौथा नाम डी गुकेश। अब इसके अंतर्गत देखें तो सबसे ज्यादा चर्चा में या इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो आती है आपकी मन्नू भाकर। मन्नू भाकर वाला क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आने का 100% चांस है या 100% चांस रहेगा। और ये है अपने विश्व शतरंज चैंपियनशिप, विश्व शतरंज चैंपियनशिप विजेता। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सेकंड, यूआईडीआई के वर्तमान सीईओ पद पर नियुक्त व्यक्ति कौन है? किसे नियुक्त किया गया है? यूआईडीआई के वर्तमान जो सीईओ हैं वो हैं भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार वर्तमान में सीईओ हैं और 1 जनवरी 2025 को जो है वो इनको नियुक्ति दी गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र, भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र और भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र के पास अकॉर्डिंग अगर हम देखें सबके पास जो है वो आपका आधार कार्ड है। आधार कार्ड है या नहीं? आधार कार्ड में संख्या कितनी है? यानी कि जो अंकीय संख्या है वो है 12। और पहला आधार नंबर अगर पूछे, पहला आधार नंबर अगर पूछे कब दिया गया था तो पहला आधार नंबर दिया गया था 29 सितंबर 2010 को। 29 सितंबर 2010 को दिया गया था। और नंदुरबार महाराष्ट्र का एक व्यक्ति है उसको दिया गया था, यानी कि महाराष्ट्र के व्यक्ति को दिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 1901 के बाद किस वर्ष को सर्वाधिक गर्म वर्ष बताया है? सबसे ज्यादा गर्म वर्ष अगर पूछे कि 1901 के बाद में कौन सा रहा है तो वर्ष रहा है 2024। 2024 सबसे ज्यादा जो है वो गर्म वर्ष से बताया जा रहा है मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जो है वो बताया गया है।
तो अगर पूछे कि इनके महानिदेशक कौन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक अगर पूछे तो महानिदेशक है मृत्युंजय महापात्र। और दीर्घकालीन औसतन अगर हम देखें तो 0.65 सेंटीग्रेड जो है वो अपने ज्यादा रहा। नेक्स्ट, भारत की प्रथम तटीय एंड वेंडर पक्षी जनगणना की शुरुआत किस राज्य से की गई है? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली तटीय वेंडर पक्षी जनगणना और ये की गई है गुजरात से। गुजरात में एक स्थान आता है, वो आता है आपका वडनगर, वडनगर गुजरात। और इसी के पास अगर हम देखें तो जामनगर भी आता है, जामनगर, जामनगर काफी चर्चा में। वैसे तो अगर हम देखें तो इसमें पर्टिकुलर अगर जगह या स्थान की बात आएगी तो एक नेशनल पार्क आता है, मारीन नेशनल पार्क, मारीन नेशनल पार्क। इस मारीन नेशनल पार्क के अंतर्गत, और मारीन नेशनल पार्क के अलावा मारीन एक अभयारण्य भी है। क्या है? एक अभयारण्य भी है। और इस अभयारण्य में जो है वो पक्षी गणना की जा रही है या पक्षी गणना करने की बात आती है। और ये गणना हमारे भारत के अकॉर्डिंग 3 से 5 जनवरी 2025 तक की गई या किए जाने की बात आती है। नेक्स्ट, न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए भूमध्य सागर में किस दूरबीन परियोजना को लगाया जाएगा? किसका पता लगाने के लिए? न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए। और भूमध्य सागर में जिस परियोजना को लगाया जाएगा उसका नाम आता है KM3NET, KM3 नेट IT साइट, IT साइट ये जो है वो लगाया जा रहा है या लगाए जाने की बात आती है। KM3 नेट IT साइट ये जो है वो न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए भूमध्य सागर में जो है वो इस दूरबीन परियोजना को लगाया जाएगा, जो 3400 मीटर की गहराई में लगाया जाएगा। कितने? 3400 मीटर की गहराई में लगाए जाने की बात आती है, जिसके अंदर KM3 क्यूबिक किलोमीटर, क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो है वो लगाया गया या लगाए जाने की बात आती है। तो क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप KM3 IT साइट। भारत में वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी देखी गई? अब हम ये सोच रहे हो कि वर्ष 2025 चल रहा है, लेकिन पूछा गया 2020, तो 2020 की रिपोर्ट तो आई है। रिपोर्ट भी अगर पूछे कब आई तो 30 दिसंबर 2024 को, 30 दिसंबर 2024 को जो है वो डाटा जारी किया गया था। और इसी डाटा के अनुसार अगर पूछे तो कितने प्रतिशत की? 7.93% यानी कि करीबन और करीबन 8% की कमी जो है वो देखी गई है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में। और 30 दिसंबर 2024 को ही भारत ने जलवायु परिवर्तन पर जो है वो क्या किया था, अपने UNFCCC को जो है वो डाटा जारी किया गया था। नेक्स्ट आता है DRDO द्वारा 67वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? DRDO के द्वारा 1 जनवरी 2025 को, 1 जनवरी 2025 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 67वां मनाया गया। अगर पूछे कि मुख्यालय कहाँ है, DRDO का मुख्यालय है आपका नई दिल्ली के अंतर्गत, ठीक है। और अध्यक्ष अगर पूछे कि DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर समीर वी कामत वर्तमान में इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और 2025 को सुधारों का वर्ष कहा है, 2025 को सुधारों का वर्ष कहा गया है। और सुधारों का वर्ष अगर पूछे किसने कहा है तो केंद्रीय रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री है कौन है? राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष से कहा है। तो DRDO का कौन सा स्थापना दिवस? 67वां स्थापना दिवस 1 जनवरी 2025। नेक्स्ट, इसरो द्वारा अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके अकॉर्डिंग इसरो द्वारा अपना 100वां मिशन जो है वो किया जाएगा GSLV
15 के द्वारा, जिसे NVS 02 के नाम से भी जाना जाता है। और ये अगर पूछे लॉन्च कब किया जाएगा, तो लॉन्च किया जाएगा वर्तमान में जो महीना चल रहा है जनवरी, और जो वर्ष चल रहा है जनवरी 2025 में लॉन्च किया जाएगा। अगर पूछे कि 99वां मिशन कौन सा था, कौन सा 99वां मिशन अगर पूछे कौन सा था, तो 99वां मिशन था आपका PSLV-60 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60, ये 99वां मिशन था। 60वां जो है वो GSLV है, GSLV जियो सिक्रोनिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिक्रोनिस पूरा नाम भी इसका पूछा जा सकता है, या सिक्रोनिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, इस रॉकेट से लॉन्च होगा। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एंसेज नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत जो है वो आपका करंट जीके में आती है प्रमुख पुस्तकें, ठीक है। सिलेबस अगर आपने देखा है तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक जो है वो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, और केंद्रीय गृह मंत्री है कौन है? अमित शाह, और अमित शाह के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसके तहत अगर हम देखें तो ये 2 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया, 2 जनवरी 2025 को। और इस पुस्तक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 300 वर्षों का जो है वो इतिहास है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट, देश में पहली बार लोकपाल दिवस समारोह कब मनाया जाएगा? पहली बार लोकपाल दिवस समारोह हमारे भारत में अगर पूछे कब मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा 16 जनवरी 2025। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर पूछे कि लोकपाल विधेयक कब आया था, लोकपाल विधेयक अगर पूछे कि राज्यसभा, एक तो होता है राज्यसभा और दूसरा होता है आपका लोकसभा, ये दोनों तारीखें आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है। राज्यसभा में तो ये 17 दिसंबर 2013 को, और एक दिन बाद यानी कि 18 दिसंबर 2013 को जो है वो ये पारित किया गया था या पारित हुआ था। लोकपाल विधेयक राज्यसभा में तो 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में, और लोकसभा में 18 दिसंबर 2013 को जो है वो पारित किया गया था। लोकपाल की अगर बात आए कि लोकपाल जो है सबसे पहला लोकपाल 9 दूनी 18 1809 में स्वीडन में गठित किया गया था। कहां? स्वीडन में गठित किया गया था। तो 9 दूनी 18 1809 स्वीडन देश पहली बार जो है वो लोकपाल का जो है वो गठन किया गया था। गठन करने की बात आती है। अगर पूछे कि नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर पूछे कि कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो वो। और अगर पूछे कि वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, तो वर्तमान में लोकायुक्त का नाम आता है अजय माणिक राव। अजय माणिक राव खानविलकर, ये वर्तमान में क्या है? वर्तमान में लोकपाल। तो एक तो चलती है अपनी करण जी की क्लास 7:15 बजे जिसमें केवल आस्थान है, और ये दूसरी क्लास जो अपने यानी कि 7:40 पे रोजाना रहती है, ठीक। और ये क्वेश्चन जो है वो आपको इंडिया और वर्ल्ड के मिलेंगे, और उसमें मिलेगा केवल राजस्थान। तो क्लास से दोनों लगाते रहिए। इसके अलावा सभी बुक जो है वो मार्केट में अवेलेबल है 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार। और घर बैठे बेहतरीन तैयारी करने के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप और अपना कोर्स परचेज कर। रोजाना ये 10-10 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।